हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है ये लेकर कि फॉर्म को अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है, और वे कैंडिडेट जो कि लास्ट टाइम पे जब फॉर्म फिलअप किया उस टाइम पे कुछ गलतियां होगी, ठीक है, इस टाइम पे वे सुधारना चाहते हैं, तो कैसे एडिट करें फॉर्म को, उस चीज़ को लेकर। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था या नहीं किया था, तो कैसे चेक करें। ये है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है और वे ठीक फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं ताकि एडमिट कार्ड आसानी से आ जाए। ठीक है, तो हम इन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में देखिए। जैसा कि एचएसएससी ने नोटिस जारी किया, दोबारा से एक और नोटिस जारी किया जिसमें बताया उसने, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जिसमें उसने बताया कि अगर आपने एक भर्ती के लिए अप्लाई किया हो तो आप जब एग्जाम होने के बाद उसी भर्ती के लिए एलिजिबल रहोगे। मतलब कि अगर आपने ग्राम सचिव के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो आप लास्ट तक ग्राम सचिव के लिए ही एलिजिबल रहोगे। ये नहीं है कि आप पटवारी और कैनाल पटवारी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी कैंडिडेट ने उस टाइम पे एडिट मतलब कि फॉर्म में गलती कर दी, ठीक है, अब वो उस चीज़ को सुधारना चाहता है, ठीक है, तो एडिट करने का कोई ऑप्शन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, और अगर आपने ये इंश्योर करना है कि आपने तीनों के लिए फॉर्म फिल किया था या नहीं किया था, मैं उस चीज के लिए भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलकर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है ना 3 लिंक दिखाई देंगे। ठीक है, एक होगा आपका ग्राम सचिव का, एक पटवारी का और एक कैनाल पटवारी का। तीनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है और तीनों के लिए आपको अलग अलग से चेक करना है कि आपने अप्लाई किया था या नहीं किया था। सबसे पहले मैं उनके लिए बता देता हूं कि चेक करने के लिए आप दोबारा से, अब अगर आप पहले आपने अप्लाई किया और आपको चेक करना हो तो वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर तीनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, बारी बारी करके चेक कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड दिखाई देगा। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आप जो यूजुअली नंबर यूज करते हो, मोबाइल नंबर यूज करते हो, आप यहाँ पे डालिएगा। अगर आपका पासवर्ड और आपका आईडी आपके पास आ रही है तो इसका मतलब आपने अप्लाई किया था पहले। ठीक है, मेन बात यही है। ठीक है, आप तीनों का चेक करोगे ऐसे ही। ठीक है, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपको उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन, जब एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढने बैठोगे। अभी तो राइट नाउ आपके पास चांस है अप्लाई करने का। ठीक है, अब बात करते हैं जो न्यू कैंडिडेट हैं और जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था उस टाइम पे, तो उनको तीनों भर्तियों के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करोगे। जैसे ही रजिस्टर करोगे एक इस प्रकार से विंडो खुलेगी। आप यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन ये हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, मैंने पढ़ ली हैं, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे डायलॉग बॉक्स पे। उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। जैसे ही प्रोसीड करोगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। आप इसको घर पर बैठकर भर सकते हो, कोई साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। साइबर कैफे जाओगे आप 300-400 रुपये वो आपसे ले लेगा। बट मैं आपको जैसे बताऊंगा, आप फोन से भी फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है जो भी आप हो। जैसे मैं एक किसी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा हूं। ठीक है, मिस्टर बिट्टू, ये यहाँ पे फोन फोन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल डालनी है।
फिर आपको पासवर्ड डालना है। आपको पासवर्ड ऐसा सिलेक्ट करना है, मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आपका वर्ड है जो, ठीक है, एक कैपिटल भी हो और उसमें जो स्पेशल करेक्टर होते हैं वे भी हों, ठीक है, और 8 डिजिट का आपका पासवर्ड भी हो, ठीक है। सबसे पहले आप कैपिटल वर्ड डाल लीजिए, उसके बाद फिर स्मॉल, और फिर एक ऐसा नंबर @ डाल सकते हो, 1 2 3, इस टाइप से आप डाल सकते हो पासवर्ड, ठीक है। फर्स्ट लेटर को कैपिटल कीजिए, फिर स्मॉल, और फिर स्पेशल करेक्टर होता है 1 2 3, आपको याद भी रहेगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब आपको एक स्पेशल क्वेश्चन डालना होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डालो जो आप याद रखो। जैसे मैं इस कैंडिडेट का डाल रहा हूं, इसने लिख के दिया है ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख कर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे एंड लॉगिन पर आ जाओगे, लॉगिन, ठीक है, और आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका ऑलरेडी जो आप उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, वो आ जाएगा आपके। आप फिर फादर नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी डालनी है, फिर जिस एरिया में आप रहते हो वहां का आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, या तो उसका एनरोलमेंट नंबर हो या आपके पास आधार नंबर हो। आधार नंबर, आधार नंबर डालोगे आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे आइडेंटिटी डालोगे, उसके बाद आप यहाँ पे कोई FIR रजिस्टर नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे आपकी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे एड्रेस डालोगे, उसके बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालोगे, पिन कोड लिखोगे, ठीक है। जैसे ही पिन कोड करोगे, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट विंडो है वो खुल जाएगी, जिसमें आपको ध्यान पूर्वक चीजें डालनी है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से चीजें डालनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं? आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यस, ठीक है। क्या आपने मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास मैट्रिक तक 10th क्लास तक आपके पास आपने संस्कृत या हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी कैटेगरी, ठीक है। अगर मैं जनरल की बात करूं,
तो आपको कोई नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हो तो आपको जो नंबर है वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट का, सॉरी, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एक नंबर मिलता है, ठीक है, वो डालना है आपको, ठीक है। तब भी आपको जो फीस है, जो आपकी फीस है, आई थिंक 25 रुपीज है फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, तब भी आपको वहां पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे नंबर नहीं होगा तो बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैं जनरल डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके जो सोशो इकोनॉमिक के रिजर्वेशन है, इन क्वेश्चनों का भी आपको अच्छे से समझ के जवाब देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपकी फैमिली में से कोई भी, आपका भाई, आपके फादर, आपकी मदर, कोई भी उसमें आपके, इसमें गवर्नमेंट में कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेचुरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या फिर सेंटर या किसी और दूसरे स्टेट में जो कर रहा हो, अगर करता है तो आप यहाँ पे यस करोगे। क्या करोगे? आप यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। अगर नहीं करता कोई भी आपकी फैमिली में से जॉब गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। इज एप्लीकेंट ए विडो, ठीक है। अगर आप कोई लेडीज फॉर्म फिल कर रही है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे यस करेगी, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे नो रहने दोगे। अगर किसी एप्लीकेंट के अगर किसी एप्लीकेंट के फादर अटेनिंग 42 ईयर, 42 साल पहले अटेन करने से पहले अनएक्सपेक्टेडली डेथ होगी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यस करोगे। नहीं तो आप यहाँ पे, अगर आपके फादर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे नो करोगे। या फिर आपके 15 ईयर 15 ईयर से होने से पहले आपके फादर की डेथ होगी हो, तो तब भी आप यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो फिर नो करोगे, ठीक है। इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डोनाफाइड डिनोटिफाइड ट्राइब, ठीक है, अगर आप विमुक्ति जाति या किसी और जाति नोवैदिक ट्राइब से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो आप नो करोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पे ओके करोगे और सेव कर दोगे इस चीज को। सिलेक्ट रिलीजन, जैसे मैंने यहाँ पे रिलीजन रह गया, तो आप यहाँ पे रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन हो वो सिलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और आप यहाँ पे प्रोसीड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको कहीं साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है ये फॉर्म फिल करने के लिए, आप घर पर ही बैठ के कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करनी है अपनी 10th क्लास की डिटेल। आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल ऐड करनी है। कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन 10th क्लास में आपने जनरल होगी, ठीक है। नेम ऑफ द सर्टिफाइड, अगर आपका कोई भी बोर्ड रहा है, तो जैसे इस कैंडिडेट का HBSC है तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे, जैसे ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है, जिस मीडियम से आपने अपनी 10th कंप्लीट की थी, तो आप यहाँ पे जो भी आपका मीडियम हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 10th क्लास का रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपका जो भी सिस्टम रहा है, या फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहा हो या मार्क्स सिस्टम रहा हो, तो उसके बाद आप वो सिलेक्ट करोगे। जैसे इस कैंडिडेट का मार्क्स रहा था, तो मैं इसके मार्क्स वो करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे मार्क्स डालोगे जो भी आपके मार्क्स आए हों, ठीक है। आप जैसे ही डालोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आपको इनकी डिवीजन सेलेक्ट करनी है। अगर आपके मार्क्स अबव 60 हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी, या अबव 80 हैं तो आपकी डिस्टिंक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी जो डेट ऑफ मार्कशीट पे आपकी डेट रहेगी, ठीक है, वो आपको देख कर डालनी है। 17, ठीक है। इसके बाद
आपको जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पूछी है तो आप यही सेम डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। आप जैसे ही ये कंप्लीट करोगे इसको आप सेव कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पे सेव हो चुकी है ये इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपकी ट्वेल्थ क्लास की सेम एज इट इज आपको ऐड करनी है। ठीक है, कंट्री, ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन, आपका स्टेट, आपने जहाँ से आपने अपनी ट्वेल्थ की थी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन आपके पास जो भी स्ट्रीम रही हो, आर्ट कॉमर्स जो भी आपने जिससे भी किया है। ठीक है, अगर आपने साइंस से किया है, पीसीएम किया है या पीसीएम बी किया है, आपकी जो कंबाइंड स्ट्रीम बोलते हैं जिसको, ठीक है, या आपने कुछ और किया है तो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, जैसे इस कैंडिडेट ने कॉमर्स किया है तो मैं कॉमर्स डाल रहा हूँ। नेम नेम ऑफ द सर्टिफाइंग, तो ये इसने दोबारा से HBSC, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे मीडियम डालना है, जिसमें भी आपने मीडियम रहा हो इंस्ट्रक्शंस का। आपने ट्वेल्थ क्लास में जब आपने एग्जाम लिखे थे बोर्ड के, तो उस टाइम पे किस उसमें आपने अपने एग्जाम लिखे थे तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका रोल नंबर, उसके बाद आपको रोल नंबर देखकर डालना है अच्छे से ध्यान से। ठीक है, फिर आपको अपने मार्क्स डालने हैं। मार्क्स हो या आपका सीबीएसई से ग्रेडिंग सिस्टम रहा हो, आपको यहाँ पे उस चीज से डालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपने मार्क्स, ठीक है, जैसे ही मार्क्स डालोगे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेम आपको अपनी मार्कशीट की डेट डालनी है। ठीक है, आप इसको फिर सेम से, एक सेकेंड, आई नीड टू एडिट इट। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, इसके बाद आपने अगर कोई और डिप्लोमा किया हो या ग्रेजुएशन की हो तो उसके बाद आप उसको भी ऐड कर सकते हो। वैसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तीनों में आपकी ग्रेजुएशन तक की मांगी गई है, तो आपको ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पे उसके मार्क्स बताने हैं आपको। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन में जो भी आपने एजुकेशन किया हो, आपने बीए किया हो या बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपका नेम ऑफ द सर्टिफाइंग, आपकी जो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपकी जो जो भी यूनिवर्सिटी होंगी यहाँ पे सारी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। जैसे MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद आपको मार्क्स डालने हैं, आपके ग्रैंड मार्क्स, जो कि आपके लास्ट में आपके अगर 3 साल की डिग्री थी तो आपके जो सेमेस्टर वाइज लास्ट 6 सेमेस्टर में आपके कितने मार्क्स बने हैं आउट ऑफ टोटल। ठीक है, जैसे इस कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं, वे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है। अगर आपके 60%, 50% से 60% है तो आपकी सेकंड डिवीजन होती है, अगर उससे भी कम है तो आपकी थर्ड डिवीजन होती है। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी मार्कशीट पे डेट मिल जाएगी,
दोबारा से वही डालनी है आपको डेट। कोई इश्यू नहीं आएगा, आपको वही डेट डालनी है, कोई गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा। ये सेव हो चुकी है। ठीक है, अब आपको और कुछ नहीं करना, एक बार आप दोबारा से डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास आपके फोटोज और आपके सिग्नेचर, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपना फोटो और अपना सिग्नेचर बना सकते हो। सबसे पहले आपके पास अपना पासपोर्ट साइज फोटो होगा, पासपोर्ट साइज का एक फोटो ले लीजिए। ठीक है, और उसको क्रॉप करके किसी के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, तो वो अपने आप कंप्रेस हो जाएगा और उस फोटो को यूज कीजिए, तो वो इजिली यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फोटो है तो मैं वो डाल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये फोटो है तो मैंने फोटो डाल दी और अपने आप यहाँ पे फोटो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको सिग्नेचर डालने हैं। सिग्नेचर आपको वे डालने हैं जो आप हर टाइम करते हो, ये नहीं कि आप अनयूजुअल सिग्नेचर डाल दोगे, फिर आपके एग्जाम में दिक्कत आएगी। ठीक है, सिग्नेचर और फोटो मैंने डाल दिए हैं, उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है बस। सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, जैसे ही ये करोगे आपको ये दिखाई देगी कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, पोस्ट में कोई मांगा नहीं गया है वर्क एक्सपीरियंस, तो इसको आप सेव एंड प्रोसीड कर दो। ठीक है, उसके बाद आपसे 4 सर्टिफिकेट और मांगे जाएंगे। अगर आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया तो आपको अपनी रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर किया जा रहा है, तो इसमें आपके चार चार सर्टिफिकेट, 4 चीज़ें मांगी गई हैं। तो पहला है आपका हरियाणा का डोमिसाइल। ठीक है, सबसे पहले डोमिसाइल आपका। ठीक है, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपको बता भी देता हूँ कैसे आप बना सकते हो। जो आपका फॉर्मेट मांगा गया है 150 KB का, और जिस टाइप का फोटो होता है जेपीजी फॉर्मेट, वो फोटो डालना है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपना डोमिसाइल डालना, मतलब फोटो टाइप। ठीक है, और उसका साइज 150 केबी का होना चाहिए। वो 150 केबी का मैंने आपको बता दिया कि आप फोटो क्लिक करके उसको क्रॉप करके किसी के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, वो और अपने आप कंप्रेस हो जाएगी फाइल, वो 150 से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। जैसे मैंने डोमिसाइल लगा दिया, उसके बाद ये अपने आप अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 10th क्लास की भी एज इट इज़ आपको कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे अपलोड कर दो फाइल को। ठीक है, 12th क्लास की भी ऐसे ही आपको अपलोड कर देनी है। और बीकॉम। ठीक है, इस प्रकार जैसे ही आप इसको करोगे आपको नीचे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, चेक बॉक्स बोलते हैं, इस पे आप ओके कर दीजिए। ठीक है, इस पे ओके करते ही अगर आपने सारी डिटेल ठीक डाल ली है और वो अपलोड हो चुकी है तो यहाँ पे प्रोसीड का बटन आएगा, उस पर ओके कीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद जो आपने फॉर्म फिल किया है, आपका मोस्टली 90% फॉर्म फिल हो चुका है, बट अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपको व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है दिस एप्लीकेशन हैज़ फिल्ड बाई मी। ठीक है, अगर आपने ये खुद एप्लीकेशन भर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर किसी साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि कैफ़े नेम क्या है, कैफ़े एड्रेस, कैफ़े मोबाइल नंबर, कि आपका मतलब कि आपको ठीक चीज़ डालनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे डालूँ कि किसी मेरे नॉन बंदे का फॉर्म है तो ये मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे व्यू प्रोफाइल दोबारा से कीजिएगा। ठीक है, तो एक पॉपअप फाइल खुलेगी। ठीक है, एक और मतलब ये डाउनलोडिंग फाइल खुलेगी। ठीक है, फिर आपको एक डिक्लेरेशन डाउनलोड होगी, आपकी एक डिक्लेरेशन डाउनलोड होगी। ठीक है, जिसको जैसे ही आपकी डिक्लेरेशन डाउनलोड होगी, ठीक है, उसको आपको आपने जो सिग्नेचर किया था ना, ठीक है, उसी सिग्नेचर पे जैसे आप एडिट करते हो उसका सिग्नेचर का साइज थोड़ा सा छोटा करके उसके ऊपर चिपका देना है, और उसको दोबारा से आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे अपलोड डिक्लेरेशन किया, जैसे मैंने आपको बताया डाउनलोड कीजिएगा, जैसे आप फोटो एडिट करते हो अपना जो सिग्नेचर है वो छोटा करके उसके ऊपर चिपका दीजिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। ठीक है, अपलोड, ये, ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप अपलोड करोगे यहाँ पे आपका एडिट और व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे अप्लाई टू पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको अपनी एलिजिबिलिटी का पता है, व्यू पोस्ट एलिजिबिलिटी भी देख कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट एलिजिबिलिटी करूंगा, आपको दिखाई दे रहा हो ग्रेजुएशन का आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, एंड हिंदी संस्कृत एंड क्वालिफाई द पटवार एग्जामिनेशन एज सिलेबस। ठीक है, आपके पास ये आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास हिंदी संस्कृत होना चाहिए, मेन तो यही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, आप यहाँ पे ओके। ठीक है, उसके बाद डिड यू अप्लाइड प्रीवियसली फॉर द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपने अगर प्रीवियसली एडवर्टाइजमेंट पे अप्लाई किया हो तो यस कीजिएगा, अगर नहीं किया हो, अगर आप एडिट करने की सोच रहे जैसे मैंने पहले बताया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड, जैसे ही आप यहाँ पे करोगे आपके जितने भी वे थे, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, किसी पर भी आपको रेड सिग्नल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी फी पेमेंट करनी है, जिससे आपके यहाँ पे फीस पेमेंट में पे यूर फीस में मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे करोगे आपको यहाँ पे करते ही क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टिक मार्क दिखेगा, आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और आपके यहाँ पे जो फीस पे होनी है वो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, आपकी 25 रुपये होनी है, 13 रुपये होनी है, जितने भी रुपये होनी है वो पे होती दिखाई दे जाएगी। आपको मैं बता भी देता हूँ कैसे आप पे कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप गूगल पे या कुछ फ़ोन पे या पेटीएम भी यूज़ करते हो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। 3 ऑप्शन में से सेकंड नंबर पेमेंट गेटवे फॉर नेट बैंकिंग पावर्ड बाय पीएनबी, ये क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करते ही आपका आई एग्री टर्म एंड कंडीशन एंड प्रोसीड। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ 2-3 सेकंड तक वेट टाइम लेगी, उसके बाद एक स्क्रीन आएगी। ठीक है, इसको ओके कीजिएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करोगे। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने स्क्रीन खुल गई जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, एनईएफटी भी है, यूपीआई भी है, नेट बैंकिंग भी है और क्रेडिट डेबिट कार्ड। अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपके पास सर्विस हो। जैसे भाई मैं राइट नाउ यूपीआई से करूँगा, जिसमें ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा कि आपका जो
नंबर है, आपकी यूपीआई आईडी है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा और इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और आपका सब कुछ है वो ओके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड कर दीजिएगा इसको। प्रोसीड करते ही आपके जो फ़ोन है उस पर आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है। जैसे मेरे फ़ोन पे मैसेज आ चुका है अभी। ठीक है, और ये देखिए पेमेंट होगी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पेड। और जो अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, जो आपकी जो बैंकिंग की स्लिप है वो भी प्रिंट हो जाएगी यहाँ से। तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली भरा जा चुका है अभी राइट नाउ। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है कि आपने इससे फॉर्म से रिलेटेड आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी राइट नाउ अच्छे से फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई दिक्कत आएगी। होप सो आप अच्छे से फॉर्म फिल करके फिर तैयारी में लगेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप तैयारी करोगे। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।